काल के मुंह से मुक्त होना हो तो क्या करें। आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। सत्संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर सत्संग विचार, जिसका विषय है काल के मुंह से मुक्त होना हो तो क्या करें। आइए सत्संगत जी जानते हैं इस विचार के माध्यम से। सत्संगत जी, समय जिसे हम काल कहते हैं वह न किसी के लिए रुकता है और न किसी के कहने से चलता है। वह अचल है, अमिट है और हर प्राणी के जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मृत्यु की छाया और आने वाले कल की चिंता इंसान को इस हद तक जकड़ लेती है कि वह अपने वर्तमान को खो बैठता है। प्रश्न उठता है, क्या हम काल के इस मोह, इस भ्रम, इस भय से मुक्त हो सकते हैं। आज की यह कहानी इस रहस्य को उजागर करती है। एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा जिसने जीवन की तमाम उलझनों और मोहों के जाल को पार कर यह समझा कि काल से लड़ना नहीं, उसे जानना और उससे पार होना ही असली मुक्ति है। सत्संगत जी, माधव एक ग्रामीण विद्यालय का शिक्षक था। संयमी जीवन, सत्यवादी, लेकिन अंदर से हर समय एक डर से घिरा हुआ। अगर कल कुछ हो गया तो उसे समय की हर टिक टिक अपने जीवन का अंत लगती थी। जीवन के हर छोटे निर्णय में वह मृत्यु की आशंका खोजता। यह भय धीरे धीरे उसके जीवन का हिस्सा बन गया। एक दिन गांव में एक साधु आए जिनका नाम स्वामी आत्मबोधानंद था। माधव ने सत्संग में भाग लिया। सत्संग का विषय था काल का सत्य और आत्मा की अमरता। पहली बार माधव ने सुना कि आत्मा अजर है। काल केवल शरीर को छूता है, आत्मा को नहीं। यह विचार उनके मन में घर कर गया। माधव ने स्वामी जी से मार्गदर्शन मांगा। स्वामी जी ने कहा, काल से मुक्त होना हो तो 3 चीज़ें साधो: ध्यान, सेवा और समर्पण। उन्होंने उसे एक साधना दी। रोज़ सुबह 4 बजे उठकर 15 मिनट आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना, फिर 1 घंटे किसी सेवा कार्य में लगाना। शुरुआत में माधव को अनेक समस्याएं आई। आलस्य, परिवार का विरोध, समाज की बातें, लेकिन हर बार जब वह डगमगाता उसे स्वामी जी की एक बात याद आती, जो मृत्यु से डरता है वह जीवन कभी नहीं जी सकता। एक दिन माधव ध्यान करते हुए ऐसा अनुभव करने लगा मानो शरीर और समय से परे हो गया हो। उस क्षण उसे समझ आया, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। आत्मा पर काल का कोई प्रभाव नहीं। उसका मोह टूटने लगा। अब वह हर क्षण को पूर्णतः से जीने लगा। समय बीतता गया, लेकिन वह माधव वही व्यक्ति नहीं था। वह मृत्यु के भय से नहीं, चेतना की गहराई से जीवन जीता। वह गांव के लोगों को भी सत्संग और साधना की राह पर लाने लगा। लोग उसे काल जय माधव कहने लगे। उसकी आंखों में स्थिरता, उसके जीवन में आत्मबल और उसकी वाणी में अमृतों की सुगंध थी। सत्संगत जी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि काल से डरने की नहीं, उसे जानने और पार करने की आवश्यकता है। सेवा, साधना और सत्संग, ये ही 3 सीढ़ियाँ हैं जिससे हम काल के मोहों से ऊपर उठ सकते हैं। जब हम आत्मा के स्तर से जीवन को देखने लगते हैं, तब काल भी हमारी श्रद्धा को झुककर प्रणाम करता है। सत्संगत जी, प्राचीन भारत में एक महान राजा हुआ करता था, राजा विक्रमकेतु। वह बलवान, बुद्धिमान और न्यायप्रिय था, लेकिन एक बात ने उसके मन की शांति छीन रखी थी। वो था मृत्यु का भय। वह सोचता, जब सब कुछ नश्वर है तो मैं इस जीवन में क्या बचा पाऊंगा। उसका यह डर
उसे रातों को जगाए रखता था। उसने तय किया कि वह उस संत को खोजेगा जो उसे काल के मोह से मुक्त कर सके। राजा ने अपना सिंहासन त्यागा और राजकाज मंत्री को सौंपकर साधु संतों की तलाश में निकल पड़ा। मार्ग में वह कई योगियों, ज्ञानियों और पंडितों से मिला, पर कोई संतोष नहीं हुआ। सब उसे ग्रंथों का ज्ञान देते, लेकिन उसके भीतर का डर कम नहीं होता। एक दिन घने वन में राजा को एक ऋषि काल प्रज्ञा मिले। वह वर्द साधु, जो न समय को मानता था न मृत्यु को। उनके चेहरे पर स्थायी मुस्कान और आँखों में शांति थी। राजा ने कहा, मुझे काल के मोह से मुक्त होना चाहिए, मुझे मृत्यु से भय लगता है। ऋषि मुस्कुराकर बोले, यदि तुम सच में मुक्त होना चाहते हो तो 3 चरणों से गुजरना होगा। ऋषि ने कहा, मृत्यु का भय उन्हीं को होता है जो भविष्य में जीते हैं। वर्तमान ही अमर है, हर क्षण में परमात्मा का साक्षात्कार है। राजा को यह अभ्यास दिया गया। प्रत्येक क्रिया को ध्यानपूर्वक करना, जैसे भोजन करना, चलना, बोलना, हर कार्य को पूरी चेतना से करना। धीरे धीरे राजा ने महसूस किया कि जब वह हर पल में पूरी तरह होता है, तब न भविष्य की चिंता होती है, न मृत्यु का डर होता है। ऋषि ने पूछा, क्या तुम शरीर हो? राजा ने कहा, नहीं, शरीर तो मिट्टी है। क्या तुम मन हो? नहीं, मन तो चलायमान है। तो फिर कौन हो तुम? इस प्रश्न ने राजा को अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने आत्मचिंतन शुरू किया, ध्यान में बैठते, प्रकृति से संवाद करते, और एक दिन उन्हें भीतर से उत्तर मिला, मैं आत्मा हूँ, चेतन तत्व जो न पैदा होता है न मरता है। ऋषि ने कहा, जिस दिन तुम अपने जीवन को दूसरों की सेवा में अर्पित कर दोगे, उसी दिन काल का डर तुम में से भाग जाएगा। राजा ने गांव-गांव जाकर सेवा शुरू की। बीमारों की मदद, गरीबों को भोजन, बच्चों को शिक्षा, हर सेवा में उसे आनंद मिलने लगा। अब उसे मरने का नहीं, अधूरे कर्मों का डर रहता था, और वह भी सकारात्मक प्रेरणा बन गया। 3 वर्षों बाद राजा विक्रमकेतु लौटा। अब वह केवल राजा नहीं, एक ज्ञानी संत जैसे व्यक्ति था। राजमहल में लौटकर उसने एक नई परंपरा शुरू की। हर सुबह 1 घंटे ध्यान, सेवा और आत्मसमर्पण का अभ्यास। अब जब भी कोई मृत्यु की बात करता, राजा मुस्कुराकर कहता, मृत्यु एक बदलाव है, वह नहीं। जो स्वयं को जान लेता है वह काल के पार हो जाता है। काल का मोह समाप्त होता है जब हम वर्तमान में पूरी तरह जीते हैं, आत्मा को पहचानते हैं और जीवन को सेवा और समर्पण में लगाते हैं। मृत्यु का डर एक भ्रम है जो अज्ञान से जन्म लेता है। ज्ञान, साधना और प्रेम ही उस अंधेरे को मिटा सकते हैं। सत्संगत जी, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हर रास्ता बंद नज़र आता है, हर उम्मीद बुझती दिखती है, लेकिन एक ऐसा समय तय करते हैं कि इंसान टूटेगा या निखरेगा। यह कहानी है आरव की, एक मामूली लड़के की, असाधारण यात्रा की, जो हारते हारते जीत गया। आरव एक गरीब घर में जन्मा। पिता एक मामूली दर्जी थे और माँ घरों में काम करती थी। स्कूल की फीस भरने में भी मुश्किल आती थी, लेकिन आरव का सपना था कि वह एक IAS अफसर बनना चाहता है। हर कोई हंसता था, कहता था, तेरा सपना तेरे हालात से बड़ा है। पर आरव ने ठान लिया था, मेरे हालात मेरी पहचान नहीं, मेरी मेहनत होगी। आरव ने कई परीक्षा दी, 12वीं मुश्किल से पास की, कॉलेज में एडमिशन स्कॉलरशिप से मिला। फिर UPSC की तैयारी की। पहले प्रयास में प्री भी नहीं निकला, दूसरे प्रयास में मेंस में फेल, तीसरे प्रयास में इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन
सिलेक्शन नहीं हुआ। हर बार समाज ने ताने मारे, रिश्तेदारों ने मजाक उड़ाया, लेकिन एक बात आरव ने खुद से कही, मैं गिरा हूँ, हारा नहीं। एक दिन निराश होकर आरव एक पार्क में बैठा रो रहा था। तभी एक बूढ़े साधु ने आकर पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? आरव बोला, सपने टूट गए बाबा। संत ने कहा, सपने कभी टूटते नहीं, टूटता है इंसान का विश्वास। दीपक जब जलता है तो अंधेरा भागता है, लेकिन अगर तू खुद को ही बुझा देगा तो कौन रोशनी करेगा। यह बात आरव के दिल में उतर गई। आरव ने फिर से कमर कस ली। सुबह 4 बजे उठना, 10 घंटे पढ़ाई, डिजिटल दुनिया से दूरी और मन की शांति के लिए ध्यान शुरू किया। उसने अब पढ़ाई को तपस्या बना दिया। इस बार सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, खुद को पढ़ा। चौथे प्रयास में वह पास हुआ और ऑल इंडिया रैंक 47 लाकर पूरे देश का ध्यान खींच लिया। अब आरव एक ईमानदार IAS ऑफिसर है, लेकिन वह कभी नहीं भूलता कि अंधेरे ने ही उसे रोशनी की कीमत सिखाई। उसने एक मुफ्त कोचिंग सेंटर शुरू किया, जहां गरीब बच्चों को UPSC की तैयारी कराई जाती है, ताकि कोई और आरव हार न माने। असफलता अंत नहीं, शुरुआत है। जो लोग अंधेरे से नहीं डरते वही खुद दीपक बन जाते हैं। यदि तुम ठान लो तो हालात क्या, दुनिया भी हार मान जाती है। सत्संगत जी, सत्संग की छाया में जीवन का असली उजाला। मनुष्य का जीवन एक यात्रा है, कभी प्रकाश से अंधकार की ओर, कभी अंधकार से प्रकाश की ओर। एक यात्रा में रास्ता तभी दिखता है जब हमारे जीवन में सत्संग आता है। यह कहानी एक ऐसी युवा कृष्णा की है जो भटकते भटकते जब सत्संग में पहुंचा तो उसका जीवन ही बदल गया। कृष्णा एक तेज़ दिमाग वाला लेकिन बहुत चंचल युवक था। पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन जीवन के लक्ष्य को लेकर भ्रमित, मोबाइल, सोशल मीडिया और दोस्तों की नशे भरी दुनिया में उलझा हुआ था। घर वाले परेशान थे, लेकिन कृष्णा किसी की भी नहीं सुनता था। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा बस एक बार मेरे साथ सत्संग में चल। कृष्णा ने बेमन से हामी भर दी। सत्संग हॉल में पहुंचते ही कृष्णा को अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। वहाँ एक संत बोल रहे थे, तुम्हारा मन ही तुम्हारा संसार है। यदि यह शांत नहीं तो बाहरी सफलता भी निरर्थक है। कृष्णा स्तब्ध रह गया। पहली बार किसी ने उसके अंदर की बेचैनी को शब्दों में कहा था। वह लगातार सत्संगों में जाने लगा। हर बार एक नई सीख, एक नई रोशनी उसकी आत्मा को छूने लगी। शुरुआत में पुराने दोस्त मजाक उड़ाते थे, उसे खींचते थे वापस अपनी दुनिया में, लेकिन कृष्णा बदल रहा था। उसने ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ध्यान करना और सत्संग में रोजाना सिमरन करना शुरू किया। संत ने उसे एक सूत्र दिया, जो मन को जीत लेता है वही संसार जीतता है। कृष्णा ने धीरे धीरे नकारात्मक संगति से दूरी बना ली। अब कृष्णा शांत हो गया था, संयमी हो गया था। उसके निर्णय अब आत्मिक ज्ञान पर आधारित होते थे। वह अपने कॉलेज में सत्संग की एक युवा शाखा चलाने लगा, जहां वह युवाओं को प्रेरित करता। सच्ची खुशी बाहर नहीं, आत्मा की गहराई में है। उसके माता पिता उसकी आंखों की शांति देखकर भावुक हो जाते थे। अब वह सिर्फ बेटा नहीं, घर का दीपक बन गया था। सालों बाद कृष्णा एक बड़ा अफसर बना, लेकिन उसकी असली पहचान थी एक ज्ञानी आत्मा। उसने एक बार सत्संग में कहा, मेरी डिग्री, मेरी नौकरी, नाम सब कुछ सत्संग की देन है। अगर मैं सत्संग नहीं गया होता तो आज भटक रहा होता। सत्संग वो दर्पण है जिसमें आत्मा खुद को पहचानती है। सत्संग वो दवा है जो मन के रोगों को हराती है। सत्संग वो दीपक है जो जीवन के अंधकार को मिटाती है। सत्संग जी, अगर जीवन में
अगर जीवन में स्थिरता, शांति और सच्चा आनंद चाहिए तो सत्संग से बड़ा कोई साधन नहीं। सासंगत जी, सत्संग ने बनाया इंसान। कहते हैं जैसी संगति वैसी रंगत। सत्संग ही इंसान के जीवन की दिशा तय करती है। यह कहानी है रघु नाम के एक ऐसे युवक की जिसने गलत संगत में जीवन खो दिया, लेकिन सत्संग ने फिर उसे इंसान बना दिया। रघु एक मध्यवर्गीय परिवार का लड़का था, लेकिन किशोरावस्था में बुरी संगति में फंस गया था। नशा, जुआ, झूठ, चोरी सब उसकी आदत बन गई। माँ बाप रात भर रोते, लेकिन रघु पर कोई असर नहीं होता। एक दिन पुलिस उसे पकड़कर ले गई। तब पिता ने हार मानकर कहा, अब इसे बदला जा सकता है तो बस प्रभु का ज्ञान और सत्संग ही बदल सकता है। जमानत के बाद माँ रघु को एक सत्संग में जबरन ले गई। वहाँ एक संत बोल रहे थे, जो अपना मन नहीं जीत सकता वह संसार में कुछ नहीं कर सकता। सच्चा इंसान वह है जो अपने कर्मों को देखकर शर्मिंदा हो और फिर उन्हें बदल दे। रघु को भीतर से झटका लगा। वह कई रातें बिना सोए बिताने लगा। अपनी गलतियां याद करता रघु ने धीरे धीरे नशा छोड़ना शुरू किया, लेकिन यह आसान नहीं था। शरीर तड़पता था, मन फिसलता था। तब सत्संग में उसे एक साधु ने कहा, जब भी मन टूटे तुम प्रभु का नाम लो और रोज एक नेक कार्य करो। रघु ने नियम बना लिया, हर सुबह सत्संग, हर दिन सेवा, हर रात आत्म मंथन। धीरे धीरे उसके अंदर रोशनी उतरने लगी। रघु अब गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा, वृद्धों की सेवा करता, माँ बाप की सेवा और पूजा करता। सत्संग उनका मार्गदर्शन बन गया। अब लोग उसे सेवक रघु कहने लगे थे। उसने एक दिन सत्संग में कहा, जिसने सत्संग से दूरी बना ली वो भटक गया, जिसने सत्संग को अपनाया वह प्रभु से मिल गया। वर्षों बाद रघु एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता बन गया। जब कोई उससे पूछता तुम्हारा जीवन कैसे बदला तो वह मुस्कुराकर कहता, मुझे किसी जेल ने नहीं, सत्संग ने सुधारा। सत्संग मेरे लिए मंदिर भी है, शिक्षा भी और शक्ति भी। सत्संग केवल प्रवचन नहीं, आत्मा का स्नान है। सत्संग केवल शब्द नहीं, जीवन की दिशा है। सत्संग केवल सभा नहीं, समय को जानने की यात्रा है। जो व्यक्ति सत्संग से जुड़ता है वह स्वयं को, समाज को और संसार को बदल सकता है। सासंगत जी, दिए की तरह जलता रहा। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब चारों ओर अंधेरा होता है। कोई साथ नहीं, कोई उम्मीद नहीं, लेकिन फिर भी अगर भीतर का दिया जलता रहे तो वही अंधेरे को रोशन कर देता है। यह कहानी है अर्जुन की, एक छोटे से गांव के लड़के की, जो हर असफलता से सीख गया, गिरता गया, सीखता गया, लेकिन कभी बुझा नहीं। अर्जुन का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। घर में बिजली नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में आईएएस बनने का सपना था। गांव में सब कहते तू खेत जोत, किताबें मत पढ़, लेकिन अर्जुन ने किताबों को ही अपना भगवान बना लिया। रात को दिए की रोशनी में पढ़ाई करता और मन ही मन खुद से कहता, मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन एक दिन मेरी मेहनत बोलेगी। अर्जुन को शहर जाकर पढ़ाई करनी थी, लेकिन पैसे नहीं थे। उसने मजदूरी की, सब्जी बेची और वहीं से पढ़ाई शुरू करता रहा। परीक्षा दी, पहली बार फेल हुआ, दूसरी बार भी फेल हुआ। रिश्तेदारों ने कहा, सपना देखना छोड़ दे अर्जुन, ये तेरे बस की बात नहीं। पर अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ और ज़्यादा मेहनत की।
एक दिन लाइब्रेरी में एक वृद्ध व्यक्ति मिले जिन्होंने अर्जुन की आंखों में तप देखा। उन्होंने कहा, बेटा जब तुम थक जाओ तो याद रखना कि क्यों शुरू किया था। लक्ष्य बड़ा हो तो तकलीफ़ छोटी होती है। वह अर्जुन के मार्गदर्शन बन गया। अर्जुन ने जीवन में पहली बार ध्यान और आत्मनियंत्रण का अभ्यास शुरू किया। अर्जुन ने तीसरी बार यूपीएससी दी। रिजल्ट वाले दिन उसे भूख नहीं लग रही थी, पसीना बह रहा था। लेकिन जैसे ही उसने देखा ऑल इंडिया रैंक 19, उसकी आंखें भर आई। माँ को गले लगाया और कहा, माँ दिए की लो आखिर जलती रही। आज अर्जुन एक सफल अफसर है, लेकिन वह अपने गांव में एक निःशुल्क कोचिंग चलाता है। बच्चों से कहता है, अगर कोई कहे तुमसे नहीं होगा तो उसे साबित करके दिखाओ कि तुमसे ही होगा। जो खुद दिया बनता है वो दूसरों को भी रोशनी देता है। सपने वही सच होते हैं जो नींद तोड़ दे। मेहनत वही सच्ची होती है जो आंसू और पसीनों में फ़र्क न करे। और इंसान वही बड़ा होता है जो हालात से नहीं खुद से जीतता है। सत्संगत जी, यदि आप जी को सत्संग विचार अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में धन निरंकार जी ज़रूर लिख दें। और दास को आशीर्वाद देके हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार, सत्संग विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।